अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारिफ पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसकी बेसिक्स को पढ़ा था नंबर सिस्टम के, और देखा था कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं। हमने देखा कि फिर हायरार्की को हमने देखा कि रियल नंबर किस तरीके किस कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, आयोटा क्या होता है, आयोटा की वैल्यूज क्या होती हैं, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, हमने यही पढ़ा। आज लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व किया था। आज हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 को ही, और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो आज के लेक्चर में वो है, नेम द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज है आपको बुक के अंदर पेज नंबर 23, 22 एंड 23 पे आपको मिलेगी। सारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर प्रॉपर्टीज बताने कौन कौन सी अप्लाई हो रही हैं। तो पहला जो उसका पार्ट स्टेटमेंट है वो, एवरी रियल नंबर इज आइदर अ पॉजिटिव नंबर, अ जीरो, और अ नेगेटिव नंबर। तो इसका जवाब है ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। इसकी अगर मैथमेटिकली स्टेटमेंट आपको बताऊं तो वो कहती है या तो ए की वैल्यू बड़ी है बी से, या तो ए की वैल्यू छोटी है बी से, या ए बराबर है बी के। ये इसकी तीन स्टेटमेंट है, मैथमेटिकली आपको मिल जाएंगी बुक में। तो ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट जिसका आंसर ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर। दो रियल नंबर एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, उसको कहते हैं डेंसिटी प्रॉपर्टी। तो ये कहला डेंसिटी प्रॉपर्टी। थर्ड स्टेटमेंट है, फॉर एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, दो पॉजिटिव रियल नंबर ए और बी, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन। उनके दरमियान एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, सच दैट स्टेटमेंट है एन ए इज बिगर देन बी इफ ए इज लेसर देन बी। तो एक कहलाती है और आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी। फोर्थ पे आते हैं, ए इज लेसर देन बी एंड बी इज लेसर देन सी। इस साइन का मतलब होता है कंक्लूजन और रिजल्ट। ये तो रिजल्ट उसका, तो रिजल्ट बनता है ए इज लेसर देन सी। मतलब अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो कंक्लूजन बनता है ए इज लेसर देन सी। ए बी सी इज बिलोंग्स टू आर। ये कैपिटल आर मीन है रियल नंबर। कैपिटल आर हम रियल नंबर से नोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा भी? इसका आंसर है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ये कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। लास्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, ए डॉट बी डॉट मीन मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बी एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, आर मीन रैशनल नंबर। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ मैं आपको 2 पार्ट सॉल्व करवाऊंगा, सारे पार्ट्स नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स मैथ के क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या रहा है कि आपने एक सिंपल शो डॉट करना है कि आपने एक साइड को लेना दूसरे को प्रूफ कर देना है कि बराबर, और बिल्कुल बेसिक्स मैथ इस्तेमाल होगी और कुछ नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1/4 माइनस 1/6 इक्वल टू 1/12। आपने एक लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे 1/12 के बराबर। तो किस तरीके से करना देखते हैं, बहुत आसान है। तो 1/4 माइनस 1/6 हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और भी तरीके से सॉल्व करने के, लेकिन इजी तरीका आई होप ये है। आप 6 को मल्टीप्लाई करा दें 1 से, 6 1 6, 4 को मल्टीप्लाई 1 से तो 4 1 4, और फिर एट द एंड इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दें। 6 1 6, 4 1 4, 6 माइनस 4 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 6 माइनस 4 is 2 and 6 multiplied by 4 is equal to 24. Then divide 2 1s are 2 and 2 12s are 24. The answer is 1/12 and this is hence proof. ये अगर आप देखें तो ये प्रूव हो गया क्लियरली। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, -3 ब्रैकेट में 3 -4, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर बॉड मास के रूल के हिसाब से देखें तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आप देखें, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया गया, 3 -4 -1 एंड -3 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू +3 हैंस प्रूफ। ये भी प्रूव हो गया। ये कुछ ट्राई दिस क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग ट्राई करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक्स मैथ की क्वेश्चन है। और यही था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, इसके अंदर और कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, और हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर आगे हम लोग। Justify each of the following statement by citing appropriate axiom
एक्सियोम, एक्सियोम बेसिकली कहते हैं स्टेटमेंट जो बेसिकली ट्रू स्टेटमेंट या ऐसी स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर बेस्ड स्टेटमेंट को भी हम कह सकते हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो एक्सियोम की पूरी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी सारी इसकी। द रियल नंबर प्रॉपर्टी पेज नंबर 18 पे एक्सियोम फॉर एडिशन मल्टीप्लिकेशन के नाम से आपको पूरी हेडिंग के साथ मिलेगी। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है हमारे पास कि x प्लस 5 इक्वल टू 2 प्लस 5 एंड द रिजल्ट इज x इक्वल टू 2। अब ये आप सॉल्व कैसे किया? ठीक है, सिंपल सॉल्व है, राइट कैंसिलेशन रूल इस्तेमाल किया गया है। 5 बेसिकली दोनों साइड से कट डाउन हो जाएगा, और कट डाउन हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। तो लिखा हुआ राइट कैंसिलेशन, इसको कहते हैं हम राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ये इसका आंसर राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास a अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो इसको हमने बेसिक मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं a 2 को वहां जाके 3 से मल्टीप्लाई कराएं, 4 को वहां जाके a से मल्टीप्लाई कराएं, तो ये हो गया 4a इक्वल टू 2.3 मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। x प्लस 4 इक्वल टू y एंड y इक्वल टू 6 इज रिजल्ट इज x प्लस 4 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे किया गया बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, इसके अंदर पहले बताया गया x प्लस 4 इक्वल टू वाई, और फिर गया y की वैल्यू है 6। तो सिंपल एक रिजल्ट आ रहा है x प्लस 4, सिंपल रिजल्ट जो आ रहा है वो ये आ रहा है हमारे पास x प्लस 4 इक्वल टू 6। यहाँ 6 कैसे है? क्योंकि यहाँ पर y था और आपके पास y की वैल्यू थी वो 6 थी, तो हमने y या 6 पुट किया। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। लास्ट ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या 8 डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर -1 इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई इनवर्स प्रॉपर्टी है, पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको नीचे लेके गए, तो उसकी पावर जो है पॉजिटिव हो गई और 8 डिवाइड बाय 8 हो गया 1। तो ये इसी तरीके से ये इसको कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। आई होप आप सब क्लियर होंगी चीजें। अगर किसी को कोई भी किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट करके पूछ सकता है। आई होप आपको सब चीजें क्लियर होंगी। फिर मैं कह रहा हूँ अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।